तो हाँ भाई, चाहे पीसो कि ना पीसो, आज की वीडियो होगी हमारी टिकटॉक लाइव्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम सबसे। यार देखो, इतना सारे लोग वीडियो देखते हैं, ना कोई सब्सक्राइब करता है ना कोई लाइक करता है, तो ये तो बड़ी गलत बात है यार। जल्दी से भी सब्सक्राइब करो और लाइक करो और हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स और स्टार्स अपना प्लेटफॉर्म छोड़कर टिकटॉक लाइव पे आ रहे हैं ताकि उनको बहुत सारे पैसे मिल सके। लेकिन मैं जब टिकटॉक लाइव देख रहा था तो मुझे उन चीजों में कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे कि ये I said okay, I do. Listen me. 1100 people here. One person, one galaxy than I do. And अब इन भाई साहब का नाम है रफाकत अली और ये खाते हैं टिकटॉक पे खाने और उसको हजम करने के लिए बाद में मिर्चें दबोच रहे होते हैं। अक्सर औकात ये लाइव आते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये डोनेट करो फिर मैं मिर्च खाऊंगा। one person galaxy then I go for it. I told teaspoon of. लेकिन मजे की बात, हर फ्रॉडी की तरह ये वो खाते ही नहीं है, पता नहीं घंटा या कितना करके फिर एंड पे खा लेते हैं। One person, one galaxy than I do. Anyone. One galaxy than I do. Yes, I go for it. Anyone. Come on. Look at this. I'm going to it now. Oh, look at this. This one. Only one more than I do. One more. Anyone. One more. Yes, I do. I said I do. I told teaspoon of this. My God. Only one galaxy more than I do. Anyone. अच्छा चलो, भाई को थोड़ा सा लालच हो गया होगा, एक और कर देता हूँ फिर तो खा ही लेंगे। Come on. Oh, look at this. Only one more than I do. Anyone. Come on. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे भाई, आपके ऊपर ऐसा कौन सा वक्त आ गया कि टिकटॉक के ऊपर चंद पैसों के लिए आपको लोगों की मिन्नतें करनी पड़ी और फ्रॉड करना पड़ रहा है। ये भाई तो चलो फिर समझते हैं कि अवाम अंधी नहीं है, क्योंकि इनके मुंह से ही नजर आ रहा है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं और ये इनको खुद भी पता है, तभी ये लोगों की मिन्नतें कर करके काम करवा रहे हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? लेकिन इनसे भी 10 हाथ ऊपर की चीज है मेरे पास। अब ये बंदा देखो, ये बंदा जैसे हम बचपन में बच्चों के साथ नहीं करते थे कि अच्छा बेटा ये देखो ये मैं खा रहा हूँ, कैसे में हम खाते नहीं थे, ये वो तरकीब आजमा रहा होता है। और ये बंदा सही में समझता है कि अवाम अंधी है। यानी वही पहली बात साफ साफ नजर आ रहा है कि तू पीछे गिरा रहा है, और दूसरी बात भाई प्लेट से गायब क्यों नहीं आ रहा, प्लेट में खुद ही कहाँ से आता जा रहा है दोबारा नया खाना। बंदे दा पुत्र बन जा। और जैसे ही हर चीज की तरह कोई भी चीज अवाम में ज्यादा आम हो जाए तो उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि ये देख लो कि अब इस पे क्या क्या ही हो रहा है जब से अवाम के हत्थे चढ़ चुका है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। यो यार देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है। लोगों को चाहिए पैसा और पैसे के लिए लोग अब कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि ये देख लो, अब इसको बंदा क्या ही नाम दे। अगर इनके घर कोई रिश्ता आता है, वो उनसे पूछे आपका बेटा क्या करता है, तो वो क्या कहेंगे, तो बच्चा मट्टी में बैठता है और जब लोग डोनेट करते हैं तो उधर से हंसता है। अब इतनी शर्मिंदगी की बात है, वो ये भी नहीं कह सकते हमारा बेटा स्विमर है। बच्चा सिर्फ मट्टी में बैठा हुआ है, हाथ पैर भी नहीं हिला रहा। तू चाहना है तेनू मार के मैं अपना लेवल खराब करा और मेरा पुत्र गोली 250 दिए पर बंदा तू टकेगा नहीं। अब ये देखो, मौलवी साहब भी इस कामों के ऊपर चढ़े हैं। मौलवी साहब को तो रियाज करो, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी है और आप गिफ्ट के ऊपर चला रहे हो लव यू। माय रिएक्शन जब मैं पेपर में सिर्फ गाने लिख के आऊं लेकिन मैं फिर भी पास हो जाऊं। मैं दुकानदार को जब वो मुझे फ्री का गुलाब जामुन टेस्ट करने के लिए दे दे। मैं रिक्शे वाले को जब वो मुझे कहे जितने देने दे दो। यार भाई, लेकिन आई स्टिल डोंट ब्लेम द पीपल, क्योंकि इन लोगों को खुद नहीं पता ऑनलाइन चल क्या रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं या लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सिर्फ मजबूरी के तकाजे की वजह से लोग ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ना पैसा, ना रोजगार है, ना सहूलतें, ना खाना है, ना पानी है, ना रिहाइश है, ना तालीम है, ना मुआश है, ना कोई जरिया है आमदनी है। और जॉब उसका तो पीछा छोड़ ही दो। तो जब एक रियासत में ये सब नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग वो तरीका अपनाएंगे जिसमें उन्हें पैसा मिल रहा है, और ये तो फिर थोड़ा आसान काम। हाँ, इसका साइड इफेक्ट ये है कि इज्जत थोड़ा सा बिक जाती है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब रोटी महंगी हो जाए तो समझ जाओ कि औरत की इज्जत और मर्द की गैरत सस्ती हो जाएगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि लोग इन्हें क्या कह रहे हैं, तुम खुद ही ये देख सकते हो। अब ये बूढ़े लोग बैठे हैं और इसी सिर्फ हाथ हिला रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता कि यहाँ से पैसे किस तरीके से आएंगे और इनको किस वजह से पैसे मिल रहे हैं। ये मासूम लोग सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये पता कि अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे पास कुछ दिनों की रोजी आ जाएगी। हमें ये क्यों कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है।
और ये मासूम है, क्योंकि सिर्फ हालात ने इनको इस तरह मजबूर कर दिया कि ये सब चीजें कर रहे हैं। अब इसकी एक मिसाल ये है, ये दो बूढ़े लोग बैठे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, खुद ये बीमार होंगे लेकिन फिर भी ये कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ अपने हाथ हिला रहे हैं, इसलिए कि सिर्फ महज चंद दिनों का खाना इनके पास आ जाए। हम इन लोगों को देखकर तरस तो आता है, लेकिन बंदा क्या ही कर सकता है। और दूसरी बात, टिकटॉक लाइव पे मोस्टली ऑडियंस आती है फॉरेन कंट्रीज से, वो लिख रहे होते हैं कमेंट्स इंग्लिश में। और जैसे कि मैंने औरत की इज्जत सस्ती होने की बात की पहले, तो उसकी मिसाल ये है। अब ये दो लड़कियां टिकटॉक लाइव पर बैठकर ऐसी बातें कर रही हैं कि मैं उसको इस वीडियो पर दिखा भी नहीं सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाऊं, वो बातें इस वीडियो में डालने वाली नहीं है। तो आप समझ ही होंगे मैं किस तरह की बातों की बात कर रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? और अब इन भाई को देखें, इन भाई को शौक था अंडरग्राउंड रैपर बनने का, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका। तो भाई अंडरग्राउंड चले गए और रैपर तो पहले भाई हैं ही, तो अंडरग्राउंड प्लस रैपर इक्वल्स टू अंडरग्राउंड रैपर। हाँ, ठंड हो गई होगी अब लाहौर में। मैं बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ ना, तो मैंने कहा इतनी गर्मी 50 डिग्री के अंदर मैं थोड़ा ठंड शंड फैला दूँ, सवाब मिलता है भाई, अच्छे काम करो तो। देखो यार, अब लोग कहेंगे कि तुझे हर चीज़ से मसला, तुझे खाने से भी मसला, तुझे मिट्टी में लेटने से भी मसला, तुझे डांस से भी मसला हो रहा है। लेकिन यार देखो, मुझे डांस से मसला नहीं है, मुझे ये मसला है कि देखो पीछे गाना क्या चल रहा है, यूके रैप चल रहा है, और आगे क्या डांस हो रहा है जी, पेशावरी डांस है, जो भी मतलब देसी डांस है वो चल रहा है आगे जी। देखो सर, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ना, आपको मतलब पता होना चाहिए कि किस टाइप का डांस होना चाहिए। अरे देखो चाचा जी, इन बंदे से ही सीखो कुछ। ये साहब ने पीछे गाना भी देसी लगाया, आगे डांस भी देसी हो रहा है, तो इससे सीखना चाहिए। ये देखो तू बगैर मेरा इत्थे कोई ना, तू भुख भी है, तू ही है गुजारा यड़ी। नहीं चाचा जी, आप करो, सही कर रहे हो, सही जा रहे हो, वही करते रहो, ना सीखो रहना। तो एक तो हर वीडियो बनाने के बाद नया फिनाइल खरीदना पड़ता है जी यार, आंखों को वरना सुकून नहीं मिलता। चलो भाई, बहुत देख लिया मेरी आंखों ने, यही था आज के लिए। मैं मिलूंगा तुम सबसे पिछली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड आई एम ऑफ नाउ।